ओम शांति। बाबा ने सभी ब्राह्मण आत्माओं को इशारा दिया है कि 2026 में जो एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं, उनके जन्म, कर्तव्य और जीवन का खुलासा सभी के समक्ष हो जाएगा। एडवांस पार्टी की जो मुख्य आत्माओं का विशेष पाठ 2016 के आसपास शुरू हुआ था, जैसे कि पहला बताया है, आत्माओं का यहाँ विशेष विश्व सेवा में अद्भुत कार्य करेगा। कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ से ठीक पहले वे थोड़े समय के लिए विश्व सरकार का कथन और संचालन भी करेंगे। वर्तमान भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश को मिलाकर एक महान भारत भूमि का निर्माण होगा। यहाँ ईश्वरीय आदेश अनुसार एक ईश्वरीय योजना के तहत होगा। सन 2026 के बाद अगली कल्प की आत्माओं की प्रत्यक्षता होगी और धीरे धीरे एक विश्व दिव्य सरकार स्पष्ट होगी। भारत में एक राजा और एक रानी राज करेंगे। ऐसे ही सन 2026 तक एडवांस पार्टी का पाठ ब्राह्मण जगत के सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा। यहाँ तक कि ज्यादातर नाम भी उजागर हो जाएंगे। जो अभी तक गुप्त थे वो भी दुनिया के सामने होंगे। वो भी सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के रूप में प्रत्यक्ष होंगे। संगम युग में ज्ञान की साधना करते हुए शरीर को त्यागने वाली ब्राह्मण आत्माएं अगला जन्म ले चुकी होंगी और ग्रस्त जीवन में रहते हुए एक अनोखी भूमिका भी निभा रही। वे सभी मिलकर के एडवांस पार्टी के नाम से जानी जाती है। ये विश्व नव निर्माण और भारत स्वर्ग युग के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। शिव बाबा की ज्ञान मुरली का ज्ञान तो वही है, लेकिन अब इसे उच्चतर और गहन अर्थों के साथ समझाया जाएगा, जिससे आत्माएं एक क्षण में जागृत हो जाएंगी। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान दिव्य बन जाएगा। जैसे जैसे दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, इसे सुनने वाली आत्माओं की बुद्धि परमात्मा से जुड़ती जाएगी। एडवांस पार्टी वास्तव में क्या है? विशेष आत्माओं का समूह जो पहले से ही पूर्ण हो गया था और अपने भौतिक शरीर को खो चुके थे। वे अपने दिव्य गुणों और आध्यात्मिक शक्तियों के माध्यम से नई दुनिया लाने और परिवर्तन की प्रक्रिया को तेज करने में मदद करेंगे। फिर से अपना अगला जन्म यहीं लेंगे। इसीलिए उन्हें अग्रिम समूह कहा जाता है, अर्थात एडवांस पार्टी कहा जाता है। ये आत्माएं विश्व परिवर्तन में गुप्त रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। सबसे पहले भारत का परिवर्तन होगा, फिर अग्रिम दल की आत्माएं देवताओं को जन्म देंगी। यहाँ जन्म पवित्र होगा क्योंकि यहाँ दृष्टि आत्मिक शुद्ध दृष्टि होगी। एक दूसरे को आत्मिक प्रेम से देखने के माध्यम से होगा। जैसे मोर और मोरनी एक दूसरे को देखते और इसी दृष्टि से मादा मोरनी एक बच्चे को जन्म देती है, उसी तरह से अग्रिम दल की पवित्र आत्माएं देवताओं को जन्म देंगी, जिनका वंश कृष्ण अर्थात सतयुग के प्रिंस प्रथम राजकुमार के रूप से जन्म होगा। अब तक बाबा ने जो अव्यक्त मूल्यों में एडवांस पार्टियों के बारे में विशेष रहस्य बताए हैं। जन्म अग्रिम दल की आत्माएं संख्या के अनुसार शुद्ध होती हैं, इसलिए उन्हें जो शरीर प्राप्त होगा उसे माता के गर्भ में प्रवेश करने से पहले शुद्ध करना आवश्यक होता है। अर्थ सटासी अर्थात आध्यात्मिक तरंगें माता के गर्भ में दी जाएंगी ताकि शरीर शुद्ध हो जाए। ये आत्मा ऐसे परिवार में जन्म ले सकती जहां राजयोग अर्थात ज्ञान का अभ्यास ना किया जाता हो। इस समय उनके दिव्य गुणों का मिलन हो जाता है। जैसे जैसे वो बड़े होंगे, सही समय पर वो ज्ञान के संपर्क में आएंगे और शीघ्र ही उनके दिव्य गुण प्रकट होंगे और वे ज्ञान को भली भांति समझ जाएंगे।
परिवार के बारे में। वे साधारण माता पिता के यहाँ जन्म लेंगे। माता पिता ब्राह्मण, धनवान या राजा रानी नहीं होंगे। परिवार बिल्कुल साधारण होगा, क्योंकि यहाँ आगे का कार्य गुप्त है। एडवांस पार्टी की आत्माओं के गुणों के बारे में बाबा बताते कि जो आत्माएं ब्राह्मण परिवार को छोड़कर अंत संग में, उन्हें संगम युग के अनमोल जन्म में अर्जित ज्ञान और योग बल अवश्य होगा, अतः उन्हें दिव्य गुणों का कुछ अंश प्रत्यक्ष होगा। जिस परिवार में उनका जन्म होगा उसे ही उनकी दिव्यता और श्रेष्ठता का अनुभव होगा। ऐसे ही एडवांस पार्टी के आत्माओं के कार्य के बारे में बाबा बताते हैं। अग्रिम दल का मुख्य दल कार्य हर संभव तरीके से नई दुनिया के लिए मंच तैयार करना है। उनके बीच गहरा बौद्धिक संबंध होगा और इसलिए वे एक दूसरे को तरंगे भेजेंगे और ग्रहण करेंगे। वे एक दूसरे के संपर्क में आ सकते हैं। उनकी आध्यात्मिक स्थिति ही वातावरण को शुद्ध करेगी। एडवांस पार्टी की भूमिका सूक्ष्म जगत और साकार जगत दोनों में है। उनकी योग शक्ति सूक्ष्म जगत में सेवा का कार्य करेगी और उनके कर्म और व्यवहार क्रियाएं आने वाले नए जगत की झलक दिखाएंगे। वे अत्यंत दिव्य आत्माएं होंगी। उन्हें शिव बाबा के साथ अत्यंत शक्तिशाली योग का अनुभव होगा। एडवांस पार्टी के मुख्य पात्र कौन है, इसका अंतिम रहस्य उद्घाटन अंत समय में होगा, जब स्वयं परमपिता परमात्मा प्रकट होंगे। जैसे पिता प्रकट होंगे वैसे ही उनकी विशेष संतानें भी प्रकट होंगी। एडवांस पार्टी की विशेष 3 समूह में होंगे। पहला प्रेरणादायक, वे ब्राह्मण आत्माएं जिन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और पुनर्जन्म नहीं लिया, जो ब्रह्मा कुमारी ब्राह्मण आत्माओं के शरीर में प्रवेश करके ईश्वरीय सेवा करती रहती। इस श्रेणी में ब्रह्मा सहित बहुत कम आत्माएं हैं। दूसरा व्यवहारिक दल, वे ब्रह्मा कुमारी जो विश्व की आत्माओं को मूल ज्ञान का संदेश देने की भौतिक ईश्वरीय सेवा व्यवहारिक रूप से कर रही हैं। वे धारणा और सेवा में निपुण है। तीसरा योजना दल, वे अग्रिम दल आत्माएं जो शिव बाबा से प्राप्त प्रत्यक्ष पालना और ज्ञान के कारण नई दुनिया के निर्माण के लिए चिंतन मनन और योजना बनाने में अधिक कुशल होंगे, क्योंकि वे अधिकांश ब्रह्मा कुमारियों की तरह बिना किसी आर्थिक सहायता के लिए ग्रस्त हैं और धारणा में कुछ कमजोर होने के कारण, जिस विकारों के कारण वे भी रहते हैं, वे ब्रह्मा कुमारियों की तरह व्यवहारिक सेवा नहीं कर पाते, परंतु ज्ञान और याद में तीव्र होते हैं। ये सभी एक नई दुनिया लाने में योगदान देंगे। अच्छा, ऐसे ही कुछ भविष्य के रहस्यों को जानने के लिए बाबा के इस ज्ञान को सुने और सभी भी के भाई बहनों को ये पहुंचाने की सेवा करें, जिससे बाबा की प्रत्यक्षता हो, समय की प्रत्यक्षता हो और बाबा भी हम सभी बच्चों से यही चाहते कि मेरे बच्चे भी श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करें और जीवन को सुंदर बनाएं। समय यही हम बच्चों से भी चाहता कि अब वो समय एडवांस पार्टी का, इसलिए तो आज हम सब देख रहे हैं कि एडवांस पार्टी भी बहुत जल्दी जल्दी, जो पुरानी आत्मा है वो जल्दी जल्दी शरीर छोड़ रही हैं। तो यही तो समय की पुकार है और यही बाबा हम बच्चों से भी चाहता है। इसलिए सभी यही दिव्य पुरुषार्थ करें कि मुझे ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करना है जो बाबा हम बच्चों से चाह रहा है। ठीक है, ओम शांति।